श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 1 दिसंबर 2025 को है मार्गशीर्ष महीने का एकादशी का दिन। और इस दिन कौन सी एकादशी पड़ रही है? मोक्षदा एकादशी। तो देखिए मार्गशीर्ष की एकादशी ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लाभकारी साबित हो सकती है और आपके जीवन में अपार खुशियाँ आ सकती हैं। देखिए इस दिन के लिए हम ऐसे उपाय बताने वाले हैं कि आपके जीवन के सारे दुख तो मिट ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके पितरों का भी मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके जीवन में आने वाले दुख, आने वाले संकटों का कारण आपके पितर भी हो सकते हैं। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आपके जीवन में कई सारे संकट आ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने पितरों को भी खुश करें, उनके लिए कुछ उपाय करें। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आता है, उनका मोक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है और आपके घर में खुशियां आने लग जाती हैं। तो आप लोगों को एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन बहुत ही प्यारे प्यारे से उपाय लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स की सहायता से हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या है या फिर कोई ऐसा उपाय है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स की सहायता से। और कमेंट बॉक्स में जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा। श्री हरि विष्णु जी का जयकारा लगा दीजिए, माता लक्ष्मी का जयकारा लगाना ना भूलें। क्योंकि एकादशी का दिन खासकर श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ तुलसा के लिए समर्पित होता है। और एकादशी के दिन कई सारी महिलाएं, कई सारे व्यक्ति एकादशी का व्रत भी रखते हैं और ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो इस एकादशी में आप लोगों के सारे संकट दूर होने वाले हैं, सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इस एकादशी के दिन ये उपाय ज़रूर करें। हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप लोग ज़रूर करें। तो देखिए हम बात करेंगे एकादशी की। सबसे पहले तो हम बता दें कि ये एकादशी जो है, ये इस एकादशी की शुरुआत हो रही है 30 तारीख से। यानी कि देखिए 30 तारीख से शुरुआत तो हो रही है, लेकिन इसका समय क्या रहेगा? रात को 30 तारीख की रात को 9 बजे से शुरुआत हो जाती है एकादशी की। तो आप लोगों को 30 नवंबर को आपको चावल नहीं खाना है, यानी कि रात को शाम के समय आपको चावल ग्रहण नहीं करना है। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना। और आपको व्रत रखना है 30 तारीख को। कोई भी आपको ऐसे काम नहीं करना है एकादशी वाले, जैसे कि दान पुण्य पूजा अर्चना 30 को नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको 1 तारीख को करना है, यानी कि 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के दिन आप लोगों को ये करना होता है। तो देखिए एकादशी के दिन सबसे पहला हम आपको उपाय बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि एकादशी के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना होता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन बातों को याद रखना एकादशी के दिन खासकर बहुत ही ज़रूरी है, ये नियम को याद रखना। और जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें तो ये नियम याद होने ही चाहिए। किसी भी तरीके से आप लोगों को ये बातें याद रखना होता है कि एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन माता तुलसी के पौधे से कोई भी पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। तो अगर आप तोड़ना चाहते हैं तुलसी की पत्तियां तो आप एक दिन पहले तोड़ सकते हैं, यानी कि 30 नवंबर के दिन आप तुलसी की पत्ती को तोड़ लीजिए। क्योंकि भोग लगाते हैं आप, श्री हरि विष्णु जी का पूजा करते हैं, तो तुलसी की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग एक दिन पहले तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लीजिए। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को छुआ भी नहीं जाता है, तुलसी की पत्तियां बिल्कुल भी नहीं तोड़ी जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी भी तरीके से भूल गए हैं तुलसी की पत्तियां तोड़ना, तो आप तुलसी के पौधे के आसपास देखेंगे कुछ पत्तियां झड़ी हुई मिल जाती हैं, तो आप उसका
इस्तेमाल उपयोग कर सकते हो, वरना आप एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी पहली बात जो आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना होता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि देखिए, तुलसी माता का व्रत होता है, एकादशी के दिन निर्जला व्रत होता है। वो श्रीहरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, एकादशी का व्रत, निर्जला व्रत। तो इस दिन, एकादशी के दिन, आप लोगों को तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी जल अर्पित नहीं करना है। एक भी बूंद आपको जल अर्पित नहीं करना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ना तो आपको जल अर्पित करना है एकादशी के दिन, और ना ही कोई लिक्विड पदार्थ आपको अर्पित करना है माता तुलसी को, ठीक है? आप धूप दीप जला सकते हैं, है ना, और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये थी बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय के बारे में। हमारा जो पहला उपाय है, देखिए, एकादशी के दिन है और हल्दी वाला उपाय ना किया तो क्या किया? हल्दी वाला उपाय तो आप लोगों को एकादशी के दिन ज़रूर से करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को करना क्या है? एकादशी के दिन हल्दी वाला कौन सा उपाय आप करोगे? देखिए, एक ऐसा उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो आप लोगों को हल्दी लेना है, 1 से 2 चुटकी हल्दी ले लीजिए। देखिए, जब भी आप पूजा के लिए या फिर किसी शुभ कार्य के लिए हल्दी का पाउडर आपको ज़रूरी होता है, तो आप लोग गांठ वाली हल्दी लीजिए, उसे कूट लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। इस तरीके से आप हल्दी लेते हैं, है ना, तो बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही प्योर हल्दी होती है ये, है ना। अगर आप मार्केट वाला लेते हो तो उसमें कई सारी मिलावटें होती हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो आप गांठ वाली हल्दी ले लीजिए, उसे कूट लीजिए, उसका पाउडर तैयार कर लीजिए, प्योर हल्दी कहलाती है। तो 1 से 2 चुटकी हल्दी का पाउडर ले लीजिए। अब इसे लेकर कहाँ जाना है? और 1 लोटा जल ले लीजिए, ठीक है। अब इसे लेकर कहाँ जाना है? आप लोगों को इस हल्दी के पाउडर को केले के पौधे के पास जाना है। आपके घर में यदि कहीं पे केले का पौधा है, पेड़ है, वहाँ पर आपको जाना है। अगर केले का पेड़ नहीं है तो आप इस उपाय को माता तुलसी के पास कर सकते हो। लेकिन अगर माता तुलसी के पास आप कर रहे हो ये उपाय, तो कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप ये उपाय केले के पेड़ के पास कर रहे हो, पौधे के पास कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जाना है केले के पौधे के पास जाना है। वहाँ पे जाने के बाद श्री हरि विष्णु जी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, और 1 से 2 चुटकी हल्दी का पाउडर जो आपने लिया है केले के पौधे में अर्पित करना है। जब आप अर्पित कर रहे होते हैं, केले की जड़ों में अर्पित करना है, ठीक है। नीचे की साइड, तने की नीचे की साइड, जड़ों के पास आपको ये हल्दी का पाउडर अर्पित करना है केले के पेड़ में। कहते हैं ना, केले के पेड़ में श्री हरि विष्णु जी का निवास होता है और केले के पेड़ की, पौधे की पूजा भी की जाती है। तो आपको अर्पित करना है हल्दी का पाउडर। और जब आप हल्दी का पाउडर अर्पित कर रहे होंगे तो श्री हरि विष्णु जी का मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको लगातार जाप करते जाना है। और हल्दी का पाउडर अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल जो आपने लिया था, 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है केले के पौधे में, जड़ों के पास अर्पित कर दीजिए। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आप अपनी मनोकामना कह दीजिए, आपकी जो भी इच्छा है वो आप बोल दीजिए, ठीक है। ये उपाय आप केले के पौधे के पास कर रहे हो तो ऐसे ही करना है, ठीक है। और अगर केले का पौधा नहीं है आपके पास और ये उपाय आप माता तुलसी के पास कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। देखिए, आपको जाना है माता तुलसी के पौधे के पास, ठीक है। आपने हल्दी का पाउडर लिया है और 1 लोटा जल, आपको हल्दी का पाउडर अर्पित तो करना है यहाँ पर, और वैसे ही मंत्र बोलना है, मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन यहाँ पर आपको जल अर्पित नहीं करना है माता तुलसी के पौधे में, जल अर्पित बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है माता तुलसी को। तो आपको केवल और केवल हल्दी का पाउडर अर्पित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करना है, और आप अपनी मनोकामना कह दीजिए, श्री हरि विष्णु जी का आह्वान कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए सच्चे दिल से, पूरे हृदय से। लेकिन आपको जल अर्पित नहीं करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी पूरा सेम टू सेम है।
तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, इस उपाय को आप ज़रूर करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, देखिए आजकल तो ऐसा है कि हर किसी के घर में बीमार व्यक्ति मिल जाएगा। कहीं किसी की कमर दर्द कर रही है, कहीं किसी के पैर दर्द कर रहे हैं, कहीं किसी का पेट दर्द कर रहा है, कहीं किसी का सिर दर्द कर रहा है। यानी कि हर एक घर में ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसका कुछ ना कुछ दर्द कर रहा है, कर ही रहा होता है ना। जो बीमार ही एक व्यक्ति बीमार ही रहते हैं। तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिए, आपके घर से बीमारियां दूर होंगी। अगर बीमारी नहीं है तो बीमारी आएंगी भी नहीं, अगर बीमार हैं तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे व्यक्ति। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दें, बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप ज़रूर करें। तो करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ें लेनी है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, आपके घर में यदि कोई शंख है, अगर आप पूजा पाठ में बहुत ही रुचि रखते हो और आपके घर में मंदिर आपने बनवा रखा है, तो शंख तो ज़रूर होगा। तो आपको शंख ले लेना है और पंचरत्न ले लेना है। पंचरत्न अब क्या होते हैं, आप यही सोचेंगे। देखिए, आप किसी भी दुकान में जाएंगे जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, जैसे कि इत्र हो गया, है ना, तुलसी के माले हो गए, और सिंदूर हो गया, चंदन हो गया, मतलब पूजा पाठ का हर सामान मिलता है। वहीं पर आपको 10-15 रुपए की डिब्बी में पंचरत्न मिल जाएंगे, छोटे छोटे से होते हैं पंचरत्न, वो आपको ले लेना है। और ये उपाय आपको एकादशी को करना है शाम के समय, ठीक है। आपको जब भी करना हो, पूरे दिन में, एकादशी के पूरे दिन में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंचरत्न ले लेना है और आपको करना क्या है, इस शंख के अंदर आप लोगों को डालना है गंगा जल। क्या डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है, और जो आपने पंचरत्न लिए हैं उन्हें आपको डाल देना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, एक तुलसी का पत्ता आपको इसी शंख के अंदर डाल देना है। जल से पूरा भर दीजिएगा, उसके अंदर पंचरत्न और एक तुलसी का पत्ता आपको डाल देना है। और इस शंख को आप अपने घर में कहीं पर भी रख देना है, कहीं पर यानी कि कहीं पर भी रख सकते हो। मंदिर में रख दीजिए, या फिर मंदिर के अलावा जहाँ पर भी आप रखना चाहो वहाँ पर आप रख दीजिए। पूरी रात एकादशी की रखे रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह क्या करोगे, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस व्यक्ति को कहिएगा कि जब वो स्नान करे, नहाने के पानी में आप इस जल को डाल लेंगे, जो आपने रखा है ना शंख के अंदर, उन चीज़ों को डाल देंगे उसके नहाने वाले जल में, और उससे स्नान करना है। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति की बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक होगी। और अगर बीमारी नहीं भी है, मतलब कहीं ना कहीं बीमार रहता है, तो उसके पास कभी दोबारा बीमारी नहीं आएगी। बस आप पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। तो ये थे हमारे उपाय। आई होप ये उपाय आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है जो आपको समझ में नहीं आया है उपाय, तो आप हमसे बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी।